नमस्कार दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हम आपको इस क्लास में बताएंगे। जैसे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि दो संख्याओं का यदि लेस से कितना दे रखा है, एलसीएम को 60 दे रखा है और उनका मेस से मतलब एचसीएफ हमको 5 दे रखा है, और यदि एक संख्या 30 है तो हमको दूसरी संख्या क्या है ये बताना है। ये क्वेश्चन है वो बैंक 2018 में आया हुआ है। अगर इस प्रकार का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि हमको लेस है और मैस दिया गया है और एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या पूछनी है, तो हमको क्या करना है, तो आपको है वो एक सूत्र है वो याद होना चाहिए। जैसे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है पहली संख्या हमारे पास 30 है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है तो उसको हम अक्स मान लो। ठीक है, इसका जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम कितना है 60 है और एचसीएफ कितना है 5 है। अब देखो इससे इसको काट दो, ये इससे 2 बार गया, कितने बार गया 2 बार, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या पूछ रही है, तो हमने दूसरी संख्या का मानी है अक्स मानी है, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा 10, तो दूसरी संख्या हमारी 10 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में यदि इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि हमको 3 संख्या दे रखी है जो 2, 3 और 5 के अनुपात में है, और इन संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है हमको 8 है। तो हमको सबसे बड़ी संख्या बतानी है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे एसएससीजीएल 2021 में आया हुआ है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन हमारे चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन प्लीज़ वीडियो को पूरा देके बीच में नहीं छोड़े। ठीक है, तो जैसे हमको 3 संख्या दे रखी है इस क्वेश्चन में कि वो 2:3:5 में है। देखो 2:3:5 में ये 3 संख्या है, 2, 3 और 5। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, मैं याद रखना। देखो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मतलब 8 है। 8 मतलब क्या है कि सभी संख्याओं में 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। 8 तो सभी संख्याओं में है, तभी तो वो एचसीएफ इनका 8 हुआ है ना। इन संख्याओं का 8 एचसीएफ इसीलिए होता हुआ है क्योंकि सब संख्या है वो 8 से गुणा है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, क्योंकि सभी संख्या है वो 8 से गुणा है, इसीलिए तो इनका एचसीएफ 8 हुआ है। ठीक है, तो हम इन संख्याओं को 8 से गुणा कर दो। जैसे 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 होगा, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 हो गया, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो देखो अगर सबसे छोटी संख्या बचे तो सबसे छोटी संख्या हमारी 16 हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या बचे तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 40। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में कि संख्याएं हैं उनको अनुपात दे रखी है और उनका एचसीएफ दे रखा है, तो एचसीएफ को सीधा उन संख्याओं से गुणा कर दो। क्या करना है, एचसीएफ को सीधा ही उन संख्याओं से गुणा कर दो, तो इससे हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि हमको 2 संख्याएं दे रखी है जिनका अनुपात 3 और 4 है, और उनका जो मेस है वो 4 है, तो उनका हमको लेस से बताना है। क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको बता रहा था कि आगे जाएंगे हमारे क्वेश्चन है वो चेंज होते रहेंगे, मतलब आपको इस क्लास में एचसीएफ और एलसीएम के रिगार्डिंग जितने टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आप है वो क्लास को बीच में छोड़े नहीं, क्लास को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 2 संख्या दे रखी है जिनका अनुपात हमको 3 और 4 दे रखा है, उनका मेस क्या दे रखा है, हमको 4 दे रखा है। तो जैसे 2 संख्या 3 और 4 का अनुपात में है और उनका मेस हमको कितना दे रखा है 4। देखो 4 जब इनका मेस दे रखा है, मेस मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 4 दे रखा है तो 4 इनके गुणनफल में पक्का होगा। ये संख्या जैसे 3 और 4 है, कोई भी संख्या मान लो, इसको हम 3x या 4x भी बोल सकते हैं। तो जो 4 है इन संख्याओं के गुणनफल में पक्का होगा, तभी तो वो कॉमन फैक्टर बना है ना, तभी तो वो कॉमन आया है, यानी वो बेनिस्ट आया है। ठीक है, तो जैसे इनको फिर क्या करना है, इसमें 4 दोनों संख्याओं के गुणनफल में पक्का है तो इनको 4 से गुणा कर दो, तो 4 × 12 हो जाएगा, और ये एक संख्या 4 × 4 16 हो जाएगा। तो 2 संख्याएं हो जाएगी, एक तो 12 हो जाएगी, एक 16 हो जाएगी। ठीक है, तो जो अब देखें उनका लेस से बताना है, तो 12 और 16 का हमको क्या बताना है, लेस से बताना है। तो मैंने आपको एलसीएम की जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें बताया था
कि इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या देखते हैं। अगर सबसे बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग जाता है तो वो लेस हो जाएगा, वही उसका लेस हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो 16 में 12 का भाग नहीं जाता है, तो क्या करना है कि 16 को किस संख्या से गुणा करें कि उसमें 12 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 16 को देखो जब 3 से गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 16 3 48, 48 में देखो 12 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, कितना एलसीएम हो जाएगा 48। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम निकालने जैसे 12 और 16 का हम नॉर्मल तरीका है उससे भी निकाल सकते हैं। जो हमारी जो पहली क्लास है ऑप्शन के एलसीएम के रिगार्डिंग जो हमारी क्लास दे रखी है उसमें मैंने आपको एलसीएम निकालना बता दिया था, तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमको दो संख्याओं का जो मैथ्स है वो 7 दे रखा है और उनका जो एलसीएम है वो 42 दे रखा है, तो वो संख्याएं बतानी है। ठीक है, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इन क्वेश्चन को हम ऑप्शन से हल करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। देखो इनमें देखो दो संख्याओं का एलसीएम 42 दे रखा है। एलसीएम क्या 42 होता है, इसमें दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। जैसे हमने 21 और 28 का, तो 28 का 42 में भाग नहीं जाता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट गलत हो जाएगा। इसमें भी देखो 14 का चला जाता है लेकिन 28 का 42 में नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देखो 14 3 42 हो जाएगा और 21 दूना 42 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है उसमें दोनों का भाग 42 में जाता है, तो ये ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो उनका जो सॉल्यूशन है वो हमको ऑप्शन से करना है। ठीक है, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी है तो आपको इसकी लैंग्वेज पे जाना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें देखो अधिकतम मात्रक क्षमता क्या, अधिकतम क्षमता पूछी है, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। अगर मैक्सिमम पूछ ली मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। अब पूरे क्वेश्चन को फटो मत, ठीक है, इतना ही करना है। इसको ध्यान, एक माप की अधिकतम, तो अधिकतम मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब होता है हमारा एचसीएफ हो गया। तो इनमें एचसीएफ निकाला है, किसका निकालना है, जो संख्या दे रखी है इनका निकाला 145, 203 और 377 का हमको एचसीएफ निकालना है। किसका, जैसे 145, 203 और 377 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो देखो इसका एचसीएफ निकालने की जो ट्रिक है वो बताऊंगा मैं आपको कैसे निकालना है। देखो सबसे छोटी छोटी संख्या वाली कौन सी 145 है। अगर 145 का इन सब में भाग जाता है तो इसका एचसीएफ 145 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 145 का तो भाग जा नहीं रहा है तो 145 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखो 145 में एक तो 5 का भाग जाएगा, ठीक है, और तो 5 का जाएगा, एक हमारा 29 का जाएगा। ठीक है, फिर तो देखो 2 का तो जाएगा नहीं, फिर 3 का भी नहीं जाएगा, फिर 4 का भी नहीं जाएगा, और 5 का एक तो 5 का चला जाएगा, 5 का 29 5 145 तो 29 में चला गया। अब देखो 5 का इनमें जाएगा नहीं, इन दोनों में 5 का नहीं जाएगा। अब देखो 29 का देखते हैं तो 29 7 263 हो जाएगा, इसमें 7 बार चला जाएगा, और इसमें भी देखो 29 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 29 और ये कितना बचा 29 87, मतलब 13 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 29 का देखो दोनों में भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 29। अब क्वेश्चन में पूछा है कि दूध की मात्रा को पूरा पूरा मापा जाए, दूध की अधिकतम क्षमता क्या है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा 29 हमारा। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।